गीत ने अपना रंग बताना शुरू कर दिया है। जैसे ही परतवाड़ा अचलपुर के चौराहे पर ईद मिलादुन्नबी की रैली में जब ये गाना बजने लगा, और वो भी यहाँ पर एक नहीं तो कई पुलिस कर्मियों के अधिकारियों के सामने, यहाँ पर थानेदार भी मौजूद थे, पीएसआई मौजूद थे, एएसआई मौजूद थे, वो सभी तरह के यहाँ पे आला दर्जे के अधिकारी मौजूद थे। इसके बावजूद ये गाना बजता रहा, रैली निकलती रही। इसी बात की शिकायत यहाँ के हिंदुत्ववादी कट्टर नेता भाजपा के शहराध्यक्ष अभय माथ ने इन्होंने इसकी शिकायत अपने जिला प्रमुख सौ निवेदिता चौधरी इनको दी। वो सौ निवेदिता चौधरी इन्होंने अभय माथ ने इनके साथ में मिलकर आईजी साहब और एसपी साहब को इसकी शिकायत देकर इन अधिकारियों पर, इन दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। अब एसपी साहब ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इस बारे में सबसे पहले आप सुन लीजिए कट्टर हिंदुत्ववादी नेता अभय माथ ने, भाजपा के शहराध्यक्ष अभय माथ ने इनका क्या कहना रहा। देखिए, हर साल ईद का महोत्सव अपने यहाँ मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो ईद का महोत्सव मनाया गया उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने शहर का माहौल इस तरह बिगाड़ा। सबसे पहले तो अचलपुर की दंगल का आपको मालूम है, अचलपुर की दंगल कोई कारण नहीं था। जो भगवा झंडा लगा था वो सार्वजनिक जगहों पे लगा था और किसी भी आपत्तिजनक जगहों पे वो झंडा लगा नहीं था। फिर भी मुस्लिम लोगों की ओर से बड़ी दंगल इस शहर में हो गई उनकी वजह से। और आज शहर में अगर आप देखेंगे तो जितने भी शासकीय, जितने भी पोल्स है और शासकीय जगह है, उस पे पूरी तरह से हरे झंडे लगाए गए। फिर भी हिंदू भाइयों की ओर से कोई आपत्ति भी जताई नहीं गई। सिर्फ एक मंदिर के पास में जो झंडा लगाया गया था उसका भी कारण यह था कि पिछले वक्त जब भगवा झंडा मस्जिद के आसपास लगाने की बात आई थी, उस वक्त पथराव हुआ था और उसके चलते भाई आपको हमारा अगर भगवा झंडा आसपास भी नहीं चलता है तो हमारे मंदिर का अपमान आप क्यों कर रहे हैं, इस हिसाब से हमने तकरार दी थी। कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हमारे साथ में थे। लेकिन बाद में जब जुलूस निकले, उस जुलूस में जो गाना बजाया गया वह देश के लिए विघातक गाना है। गुनाहे नबी की यही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इस गाने का मतलब यही होता है कि जो नबी को मानने वाला नहीं है, यानी काफिर। और इस देश में काफिर है कौन? इस देश में जो गैर मुस्लिम रहते हैं, हिंदू, सिख और बौद्ध, बुद्धिस्ट, जैन, ये सभी काफिर हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश की परंपरा हम सनातनी लोग हैं, हमने सभी धर्मों को अपने आप में समा लिया है और सबसे हम वर्षों से, सालों से हम सबसे अच्छी तरह से रह रहे हैं। हमारे पे बहुत से अन्याय हुए, जो विदेशी आक्रमण हुए, उन्होंने किस प्रकार हमारी माताओं और बहनों को जोहर करने पे मजबूर किया, अनेक माताओं बहनों को यानी धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया गया। यह सब सहते हुए भी हिंदू धर्म सबको लेके चल रहा है, आज भी चल रहा है। और इसके कारण भी बहुत से, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो राजा थे, इनमें संगठन नहीं था, ताकत की हमारे में कोई कमी नहीं, शक्ति की कोई कमी नहीं। लेकिन आज भी उस वक्त, उस जमाने में जो पद्धति थी कि भाई राजा रहते थे आपस में झगड़ते थे, आज भी सेक्युलरिज्म हमारे देश को पूरी तरह से नोच रहा है। और ये घटना जो हुई परतवाड़े में, क्या गरज है? जो गाना तुम जिस देश में रह रहे हो वह वहां पे 80% हिंदू लोग हैं और इतर धर्म के लोग हैं, और आपको बड़े यानी शांति से रहने यहाँ दिया जा रहा है। आज तक कि आप मुझे एक भी घटना बताइए कि किसी भी ईद के या कोई भी मुस्लिम जुलूस पे अगर हिंदुओं ने पथराव किया होगा, एक भी घटना देश में आप बता दीजिए। वहीं आप देख लीजिए कि जब भी हिंदू गणपति, दुर्गा देवी के जब जुलूस निकलते हैं तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती है कि उस पर पथराव कहीं ना कहीं तो भी होता ही है। फिर हिंदुओं ने इस देश में रहना कैसे? मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि इस देश में आज अपन जो सेक्युलरिज्म में जी रहे हैं और हम सबको लेके भी जी रहे हैं, लेकिन ऐसे गाने बजाना, इसका मतलब है कि कहीं तो भी अंदर ही अंदर कट्टरपंथियों में विद्रोह है कि
कि हमको यहाँ पे भी जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान हस्तगत किया है, जिस प्रकार से बांग्लादेश हस्तगत किया है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान को उन्होंने अपने ताबे में ले लिया, पूरा इस्लामिक कर डाला है। आज वही स्थिति भारत में लाने की इनकी इच्छा है क्या, ऐसा प्रश्न जनता के सामने भी है और यह दिखाई दे रहा है। जनता में प्रचंड असंतोष दिख रहा है, लेकिन हम लोग बोल नहीं रहे हैं। हमारा सरकार पे विश्वास है कि सरकार जो देश की जो ये है अपनी घटना के अनुरूप बड़े कदम उठाएगी और संविधान के रूप से इस देश को चलाने का प्रयास सरकार जरूर करेंगी। लेकिन देश के लिए जो हितकारक कायदे हैं वह लाना आवश्यक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जनसंख्या नियंत्रण कायदा बहुत ही आवश्यक हो चुका है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का इतिहास है कि जहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ गई तो उन्होंने वहां पे पूरा कब्जा अपना किया है। और ये कोई यानी मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, ये सभी तरफ की बात है। हर देश इस बात से परेशान है। कुछ देशों ने जो बैन लगा चुका है कुछ धर्मों पे कि भाई 4 दिन के ऊपर वो रह नहीं सकते, और इसमें उनका भी अपमान है। जिस देश में अपन रह रहे हैं उस देश की सभी संस्कृतियों को और सभ्यताओं को हमें लेके चलना ही चाहिए। हमें मुस्लिम धर्म से कोई विरोध नहीं है, हम इतने सालों से लेके चल रहे हैं, भाईचारे से चल रहे हैं। लेकिन जो विरोधाभास हमेशा दिख रहा है वह बहुत ही विघात है। और भविष्य में ऐसी परिस्थिति, आज अचलपुर परतवाड़ी के बारूद के ढेर पे बैठा हुआ शहर है, और हमने उस दिन जब आईजी साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा तब इन सभी बातों से हमने अवगत कराया है। और हमारी सभ्यता इतनी अच्छी है कि आपका अभी का मैं ज्वलंत उदाहरण बताऊंगा कि हनुमान व्यायाम मंडल बारीपुरा का जो गणपति निकला था, उस वक्त मुस्लिम महिला की एक मैयत जा रही थी। पुलिस वालों में संभ्रम तैयार हुआ था कि भाई आप लोग आपका जुलूस रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, उनको रास्ता देंगे कि नहीं देंगे। हमने पूरी खुशी से और एक अच्छा काम इसलिए वो रास्ता भी उनको दिया। और कौन सी अच्छी बातें हिंदू ने करना चाहिए। आज जो गाना बजा परतवाड़े में, कोई गरज नहीं थी वो गाना बजाने, क्योंकि इस गाने का जो स्लोगन है उस स्लोगन को बोल के कन्हैया लाल जी की हत्या की गई है और उसका वीडियो वायरल हुआ वाला। इससे पूरे देश का हिंदू आहत है, और ऐसी परिस्थिति में माहौल खराब करने का क्या मतलब है, यह प्रश्न चिन्ह सभी हिंदुओं के दिल में अभी दिख रहा है। पुलिस कर्मी कार्रवाई के मूड में नहीं थे, क्योंकि जब ये गाना बज रहा था वहां पे यहाँ के थानेदार ताले साहब मौजूद थे। जैसा राम जी का जो गाना था बनाएंगे मंदिर, गाने में कोई गैर नहीं था और किसी का कोई विरोध नहीं था, लेकिन जब गाने पे बयान आया, जब इस गाना चालू था तब अचलपुर में पथरा हुआ, तब से बयान आया था, वो बयान हट चुका है। तब पुलिस वाले तब से आज तक वो गाना कभी पुलिस वालों ने बजाने नहीं दिए, गाना रोक दिए। ऐसी पद्धति से पुलिस के पास पावर्स है, पुलिस वो गाना रोक सकती थी, गुने दाखिल करने का भी काम नहीं था। आज जो खानापुसी कर रहे हैं और डिटेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वीडियो आपके पास है, पूरे देश में वीडियो फैल चुका है। जो गुनेगार दिख रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने में आपको दिक्कत क्या जा रही है। 10-12 जनों पे सिर्फ कार्रवाई हुई। कार्रवाई सभी पे होनी चाहिए। अगर हिंदू भी इस प्रकार का कृत्य करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही जिस प्रकार से होनी चाहिए। 9 जन डिटेक्ट किए, 9 जनों की कार्रवाई हुई है, उसमें का 1 जन पकड़ा गया है, बाकी के फरार है। इस प्रकार का जो व्यवहार पुलिस कर रही है यह चिंताजनक है। किसके दबाव में कर रही है, कोई राजकीय दबाव है, स्थानिक राजकीय दबाव है या क्या है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको ज्ञात होगा कि अभी अपने नवरात्र के उत्सव चालू थे और वाघाव माता पूरे अपने शहर का ही नहीं तो पूरे तालुके का श्रद्धा स्थान है। वहाँ पे बहुत सी दुकानें व्यापारियों की रहती है, अपना जीवन यापन उसके भरोसे वो करते हैं। और वहाँ पे तकरीबन 40% जो दुकानें हैं वो मुस्लिम भाइयों की, लेकिन अभी उर्स चालू है। और अगर आप उर्स में अगर जो व्यापारी है उनकी दुकानें देखेंगे तो मेरी माहिती अनुसार एक भी हिंदू भाई को वहाँ पे दुकान लगाई नहीं दी गई, सभी मुस्लिम व्यापारियों की वहाँ दुकानें हैं। यह कहाँ तक ठीक है।
जैसा कि आपने देखा, अभय माकने ने भी माना कि अचलपुर व परतवाड़ा की फिजा जो बिगड़ रही है, ना इसके लिए हिंदू समाज जिम्मेदार है ना मुस्लिम समाज, क्योंकि कोई भी समाज गलत नहीं होता, कोई भी समाज बुरा नहीं होता। कुछ लोग जिन्हें आप समाज कंटक कह सकते हैं, यही समाज कंटक फिजा के माहौल में जहर घोलने का काम करते हैं। उस दिन भी यही हुआ। ईद मिलादुन्नबी के पावन मौके पर जब ये रैली निकाली गई, सभी मुस्लिम भाई यहाँ पर जोर शोर से शिरकत कर रहे थे। उसी में किसी ने यह गाना बजा दिया और रैली में यह गाना बजता रहा। पुलिस अधिकारी चाहते तो वक्त पर रैली को रोककर यह गाना बंद करवा सकते थे, लेकिन अधिकारी आखिर किस मजबूरी में, जैसा कि अभय माकने इन्होंने कहा कि इन पर प्रेशर हो सकता है। मतलब प्रेशर, आप राजनीतिक प्रेशर में कोई पुलिस अधिकारी कैसे काम करेगा? कोई भी पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकता अगर उस पर राजनीतिक प्रेशर रहा। पुलिस अधिकारियों का पहला काम यह होता है राजनीति से दूर रहकर, पॉलिटिक्स से दूर रहकर, किसी भी प्रेशर से दूर रहकर ईमानदारी से अपना काम करना। पर यहीं पर यह अधिकारी यहां चूक गए। परतवाड़ा अचलपुर शहर के सभी नागरिक समझदार है, वो किसी भी समाज के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी समाज के हो, सभी को पता है यहाँ पे शांति कैसे बहाल करना है। पर कुछ राजनेता सिर्फ अपने लालच के लिए, मतलब अपना वोटिंग बैंक जमा करने के लिए, कोई यहाँ पर पैसे की चमक बता देता है, कोई हाथ गले में पहने गहनों की चमक बता देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि चमक देखकर यहाँ की जनता इनके पीछे लग जाएगी। पर अचलपुर परतवाड़ा की जनता इतनी को बेवकूफ नहीं है जो पैसे और सोने चांदी की चमक में आ जाए, क्योंकि सबको अपना दिमाग है, सबको पता है कि अपने शहर में शांति व्यवस्था कैसे बहाल करनी है। आगे तो भी ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस तरीके की घटनाओं को नहीं होने देगा, क्योंकि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी, मतलब जब तक थानेदार यहां पर कड़क रवैया नहीं अपनाते, इस शहर में इस तरीके की वारदातें आगे होते ही रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए।